नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ये कैप्सूल सीरीज जो चल रही थी उसमें हम बात करने वाले हैं कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति के बारे में, जो कहां से प्राप्त हुई है। हमें मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं वो ये मूर्ति है, ये कांसे के द्वारा निर्मित है और ये 10 सेंटीमीटर ऊंची है। हालांकि ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका और वहां 10.5 सेंटीमीटर इसका आंसर माना गया था। बाकी एग्जैक्ट ये 10 सेंटीमीटर ऊंची है, वहां पर 10 सेंटीमीटर विकल्प में नहीं था। 1926 में इस कांसे की मूर्ति की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने की थी। और ये मूर्ति जो है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक या लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई है। ये मूर्ति मतलब पहले मोम की मूर्ति बना के और उसके बाद जो मोम की मूर्ति बनाई जाती थी उसके बाद उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था और उसके बाद जब वो खोल सूख जाता था तो उसमें जो सुराख किया जाता था और गर्म करके पिघला के मोम बाहर निकाल दिया जाता था और उसमें कांसा भर दिया जाता था। जब कांसा मोम वाला आकार ले लेता था, मूर्ति वाला आकार ले लेता था, तो उसके बाद मिट्टी को तोड़कर हटा दिया जाता था और अब जो मूर्ति सामने होती थी वो होती थी कांसे की मूर्ति। तो ये तकनीक कहलाती थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक या लुप्त मोम तकनीक। ठीक है, तो ये आकृति जो है वो नग्न है और टखने से नीचे खंडित है, मतलब पूरी तरह से ये सुरक्षित नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि दाहिना हाथ जो है वो इस मूर्ति में कमर पर है, जबकि बायां हाथ कहां पर है? दाहिना हाथ कहां पर है? कमर पर है, जबकि बायां हाथ कहां पर है? जंगा पर है। ठीक है, गले में आप यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी त्रिफूलिया हार, 3 फूलों वाला हार और कमर में मेखला है। जो बायां बाजू है उसमें 24 या 25 चूड़ियां हैं, यहां से लेके और यहां तक 24 या 25 चूड़ियां जो हैं वो बाएं बाजू में है। और जो किससे बनी है ये चूड़ियां? हड्डी या हाथी दांत से ये चूड़ियां बनी हुई है इस मूर्ति में। और दायां जो बाजू है उसमें 4 चूड़ियां हैं यहाँ पर और कंगन है। ठीक है, उसके अलावा ताबीज यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर ताबीज है। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ प्रमाणित भी करती हैं कि अंधविश्वास का प्रतीक ताबीज है। ये मूर्ति भाव शून्य मुद्रा में है, किसी भी मतलब स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये मूर्ति जो है वो किस मुद्रा में है। मार्शल ने, जॉन मार्शल, जिनको सिंधु घाटी सभ्यता का पितामह कहा जाता है, उन्होंने कहा है इसे डांसिंग गर्ल। और इसे किसकी मूर्ति बताया? आदिवासी स्त्री की मूर्ति बताया। स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने ये कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं, उन्होंने ये कहा कि ये किसी बलूचिस्तान की नारी की मूर्ति है। और ठाकुर प्रसाद वर्मा ने कहा कि ये किसकी मूर्ति है? पार्वती की मूर्ति है। तो इस मूर्ति के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ये जो नर्तकी की मूर्ति है इसको काकेशियन प्रजाति का माना जाता है, जो सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति थी उस प्रजाति का इसको माना जाता है। हालांकि ये जो मूर्ति है वो नृत्य मुद्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सजावट जिस तरह से की गई है उससे ऐसा लगता है कि संभवतः इसका व्यवसाय जो है वो नृत्य रहा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। लगातार यहां से एग्जाम में प्रश्न आते रहे हैं, या तो सीधा फैक्ट पूछ लिया जाए इसके बारे में, या निम्न में से कौन सा कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में असत्य कथन है। इस तरह से लगातार प्रश्न एग्जाम में आते रहे हैं। तो ये सारे तथ्य आप जरूर याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।